कि और कॉन्फिडेंस पे थे आप, कहीं कि आपने एक मन बना लिया था कि क्लीन स्वीप पंजाब में कर दिया, यहाँ करेंगे, आगे चुनाव में करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं एक आईना सा स्पष्ट हो चुका है कि इतना आसान नहीं है रास्ते, डगर इतनी आसान नहीं है राठी साहब कि आराम से कुर्सी मिल जाएगी और यहाँ पे आप आराम से बैठ जाएंगे हरियाणा में आके। लोकसभा चुनाव वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सफाया करेगी ही करेगी सभी पार्टियों का, ये निश्चित तौर पर आप बात कर लो। अब ये बड़ी खानदानी पार्टियां हरियाणा पर कब्जा करे बैठे थे, जान लग रही हैं। बीजेपी जेजेपी इनेलो एक मिनट की राजनीति भाई साहब ये देखो, सुनो मेरी बात। जेजेपी वाले चुनाव वहां से लड़ने जाएगी जहां जाट बहुल्य क्षेत्र हो, चाहे दुष्यंत लगा लो, जिसकी मां लगा लो, जहां जाट ज्यादा वोट थे वहीं जाके चुनाव लड़ा। हमारी पार्टियों के लिए सारी जातियां बराबर है, 36 जात एक है, हम जो काम करते हैं सबके लिए करते हैं। आपने एक बात कहा पीछे कि रोड़ा करवा के कैप्टन अमरिंदर ने सारी निकाय सीटें जीत ली और यहाँ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो ये विधानसभा जो चुनाव आएंगे, लोकसभा के विधानसभा के, तो उस समय रोड़ा नहीं होगा क्या? विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारी पूरी टीमें खड़ी हो जाएंगी। कोई 14 की साल थोड़ी रोल कर लेंगे। मैं मेरा ताऊ खट्टर ने पूछूं, 7.5 साल हो गए पैर अड़ा रखे हैं ताऊ ने डेढ़िया के। हमारा ताऊ तो सस्ती गुन करे, अपनी तो ताऊ का बहुत दूर गई। एक बात बताओ, 3 महीने की सरकार ने बिजली के बिल माफ कर दिए और हमारा ताऊ खट्टर जिसके 200 रुपए बिल आना था उसके 2000 रुपए, इसका 2000 आना चाहिए था उसका 20,000 रुपए। आज आधा हरियाणा बिजली बोर्ड के चक्कर काटने ला रहे भाई साहब। मैं तो एक पोल खोलना चाहता हूं ताऊ कट्टर की, किस बीजेपी और जेजेपी सरकार ने मिलके आपका प्रदेश में चाइनीज मीटर लगाने का काम कर दिया है। जो भाई साहब धूप की गर्मी तब डकम डाक रहे हैं, अच्छी धूप पड़ जाना है तो भी डकम डाक हो जाते हैं बिना लाइट। ऐसे मीटर हमारे प्रदेश में लगे हुए हैं, वो मीटर चाइनीज है, चाइनीज। हम बात करते हैं विकास पर, काम पर, जनता के हित की बात। परंतु सच्चाई क्या है? पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए, सच्चाई बता दूंगा तो भाई साहब इतनी बड़ी सच्चाई है। बिजली का बिल क्यों माफ हो गया? वहां ईमानदार नेता है, ईमानदार है, इसीलिए पैसा नुका खजाना में इकट्ठा होने लग रहा है गदा गदे। और यहाँ खजाना खाली है, पैसा गदा गद नेताओं की गोद में जाने लग रहा है, मलाई खान लग रहे हैं, लूट के खा गए हरियाणा प्रदेश को। भाई साहब दुष्यंत चौटाला ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पैसा कहां से आया है? खा गया सब कुछ, निचोड़ के सूख गया। खट्टर साहब की पूरी टीम चोर है, सारे के सारे मंत्री इतने बड़े बड़े लुटेरे। सोच से बार धनखड़ ने 5 साल मौका मिला था भाई साहब। देखा गुड़गांव में कोठी आलिशान 100 करोड़ की कोठी, देखा इनके पास धन, विदेशों में बिटकॉइन के तहत पैसा भेजा इन लोगों ने। इन लोगों की चिट्ठी खोल लूंगा ना तो भाई साहब तेल का मार जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर। यो जो तुसाम का पहाड़ है इसके अंदर 1 लाख करोड़ का घोटाला हो रहा है। इनका एमपी का होता धर्मवीर सिंह बोला जी घोटाला हो रहा है, मैंने सीएम की नॉलेज में डाल दी। मेरा ताऊ क्यों नहीं जांच करवाने लग रहा? क्यों नहीं घोटालेबाजों को भीतर देने लग रहा? हरियाणा के अंदर यो खेल और इसके विपरीत पंजाब के अंदर खेल। भाई साहब आप कंपैरिजन कर लो 3 महीने की सरकार का और 7.5 साल की सरकार का। मैं चैलेंज करता हूं बड़े से बड़े नेता को, बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का हो, मनोज राठी को कहीं बुला लो, अपने घर बुला लो, अपने ऑफिस में बुला लो, चंडीगढ़ बुला लो, मेरे से डिबेट कर लो। अगर मुझे हरा पाए मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा, किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा और किसी प्रकार की राजनीति में नहीं रहूंगा। मैं संन्यास ले लूंगा, नहीं तो मेरे सामने जो टकरेगा वो संन्यास लेने का काम करेगा। बीजेपी कितने बड़े प्रवक्ता ने बिठाओ, सीएम साहब को बिठा दे भाई साहब। मैं सीएम की पोल खोलूं, मेरे सवाल है, मेरे जवाब दो उन सवालों के। पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड है। आज पंजाब बहाल करे जान लग रहा है भाई साहब, पुरानी पेंशन पंजाब बहाल करने लग रहा है। हरियाणा में ताऊ कट्टर दूंगा कि मैं कौन देवा हमें। और आपकी खुद की पेंशन है 5-5, 6-6, 7-7 खर्चन लग रहे हैं। आप वाली तो पूरी पंजाब ने कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, मेरा ताऊ खट्टर ने क्यों लिया? अब तो बीजेपी सरकार डरती है, एमएलए मंत्रियों से डरती है। मैं यही तो चैलेंज करता हूं बीजेपी वालों को, आओ ना मुकाबला करो ना, हमारे काम का मुकाबला करो, हमारी ईमानदारी का मुकाबला करो। मैं खुल्लम खुला कहता हूं कि बीजेपी के सारे नेता चोर हैं और मेरे पास सबूत है कईयों के। तो भाई साहब मैं दुष्यंत को कहना चाहता हूं, बहुत मोटा माल खर्चा है, बहुत मोटा माल खर्चा। 3 महीने की सरकार ने शिक्षा पे इतना पंजाब में बजट काट दिया, मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिया, इतने काम कर दिए।
क्यों भाई दुष्यंत जी, क्यों खट्टर जी, क्यों मंत्रिमंडल इनका, आप लोग क्यों नहीं करते ये काम? क्या आप लोगों को सांप सूंघ गया है? आप लोगों को तनख्वाह चाहिए 5-5 है, और आप लोग आर्मी की पेंशन भी नहीं छोड़ने लग रहे। खुद की पेंशन 5-5 है, आर्मी की पेंशन में बेशर्मी की हद कर रखी है आप लोगों ने। एक बात मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस दिन आम आदमी पार्टी आई, टोटल माइनिंग की जितनी लोगों ने माल खाया, हम जांच कराएंगे, मुंह में हाथ दे के माल निकलवाने का काम करेंगे भाई साहब। केवल और केवल आज बीजेपी बची हुई है तो जात पात के मुद्दे पे बची हुई है, जात पात के कारण बची हुई है। और मैं तो प्रदेश की जनता को एक बात बताना चाहता हूं, ये जात पात की धर्म की बात करने वाले किसी के नहीं होते, ये अपनी औलाद के भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इस बीजेपी जेजेपी सरकार से कि एक काम तो बताइए कि आपने जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए एक काम किया है। एक काम तो बताने का काम करें। मैं पूछना चाहूं बीजेपी के बड़े बड़े धुआंधार नेताओं से, और बीजेपी के नेता, जेजेपी के नेता खासकर सुन लो ये बात, जब 1.5 साल 2 साल बाद में चुनाव में जाएंगे ना हम लोग, तो भाई साहब सारी की सारी जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। क्यों देगी? क्योंकि कांग्रेस तो मिल चुकी है बीजेपी के साथ। माइनिंग का पैसा सरकारी खजाना में जमा हो जाता तो आज सारा कुछ फ्री दे देते, सारे सरकारी स्कूल बन जाते बढ़िया, और मैं उनको 5 लाख नौकरियां भी मिल जाती, फिर भी सरकार प्रॉफिट में होती, बिजली फ्री दे देती। लेकिन वो सारा का सारा पैसा जो जनता की जेब में आना था, वो सारा का सारा पैसा इन बड़े बड़े नेताओं की जेब में जाकर विदेश पहुंच चुका है। हे मोदी जी, काला धन लाने वाले मेरे ताऊ, कहां गए आप लोग, कहां छिप गए? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार में, और हिसार में हमारे साथ एक अच्छे वक्ता, तेज तर्रार बोलने वाले, हमेशा जनता के मुद्दे उठाने वाले मनोज राठी के साथ मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी में हैं और अच्छी भूमिका निभा रहे हैं आम आदमी पार्टी में। तो इनसे आज खास बातचीत करेंगे, कई मुद्दे पे चर्चा होगी, उसमें कई आपके जनता के से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले आपको पता होगा आम आदमी पार्टी का पारा 7वें आसमान पे था, और आम आदमी पार्टी सत्ता में भी नहीं है फिलहाल हरियाणा में, खाली पंजाब में ही सत्ता में आई है। लेकिन मनोज राठी की आम आदमी पार्टी का पारा 7वें आसमान में था, और यहाँ 7वें आसमान के सैर कर रहे थे, सपने में जी रहे थे, और बड़ी बड़ी बातें करते थे, और बड़े बड़े लोगों को, पार्टियों को, नेताओं को बोलने नहीं देते थे ये। और सिर्फ आम आदमी पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी की रट लगाए रहते थे, और छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे। लेकिन जो ही निकाय चुनाव आते हैं, आम आदमी पार्टी की हवा निकल जाती है, और वो दे मुँह गिरती है, और सभी को एक आईना भी सामने आ जाता है, क्योंकि यहाँ की जनता हरियाणा की बहुत ही सटीक, पावरफुल, बड़ी शार्प माइंड है, देख के परख के वो मत देती है। तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े, और वो भी पूरे हरियाणा प्रदेश में। तो कहीं ये जीत नसीब नहीं हो पाई, सिर्फ एक जगह इनको जीत नसीब हुई है निकाय चुनाव में, बाकी कहीं भी ये आंकड़ा पार नहीं कर सके। तो आम आदमी पार्टी से मनोज राठी जुड़े हुए, आज इस विषय पे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद और भी बहुत मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के और बीजेपी पार्टी से भी, वो भी इनसे जानेंगे। मनोज राठी जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अब क्या कहेंगे जनता को, क्योंकि और कॉन्फिडेंस पे थे आप, कहीं कि आपने एक मन बना लिया था कि क्लीन स्वीप पंजाब में कर दिया, यहाँ करेंगे, आगे चुनाव में करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं एक आईना सा स्पष्ट हो चुका है कि इतना आसान नहीं है रास्ते, डगर इतनी आसान नहीं है राठी साहब कि आराम से कुर्सी मिल जाएगी और यहाँ पे आप आराम से बैठ जाएंगे हरियाणा में आके। क्लीन स्वीप तो करेंगे ही। कब? विधानसभा चुनाव में देखिए आप। इससे पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, बिल्कुल साफ साफ बात। 3 महीने हुए पंजाब में सरकार आए, 3 महीने से हमारा संगठन तैयार होने लग रहे हैं, लोग पार्टी ज्वाइन करने लग रहे हैं। को जादू की छड़ी है कि घुमाते ही एकदम सब कुछ हो जाएगा? ये सारी जनता को पता है
कि निकाय चुनाव अभी भी हुए हैं। निकाय चुनाव क्या है? एक भाईचारा का चुनाव है। उस चुनाव में 10% से ऊपर वोट दिया आम आदमी पार्टी को, 10% से ऊपर। कहाँ पे आए हैं? एक भिवानी छोड़ दीजिए, एक टिकट पे आप जीते हो, बाकी तो कहीं ऐसा लगा नहीं आम आदमी पार्टी का कहीं दबदबा हो, कहीं 10,000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। भिवानी में 21,000 है, एक आपकी सीट पे जीता है, 2 जगह ऐसे है भाई साहब, एक जगह 50 वोटों से हराए, जबकि वहाँ 56 वोटों की गिनती नहीं करी, जानबूझ के घपला करके हमारे प्रत्याशी को हरा दिया। हम उसके लिए कोर्ट में गए। कुंडली बॉर्डर वाला हमारा 77 वोटों से आ रहा है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, पता नहीं आपको दिखता नहीं या आप देखना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ काफ़ी जगह हम फाइट में रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात वोट प्रतिशत की, जिसपे हमने एमसी तो लड़वाए नहीं, हमने चेयरमैन लड़वाए। अरे आप इनेलो को देखो, आप जेजेपी को देखो, सत्ता में जो बैठी है 2.5 साल से, उनका वोट प्रतिशत और हमारा वोट प्रतिशत। जेजेपी ने तो फाइट की ही नहीं चुनाव में, और जेजेपी के कैंडिडेट जीत के भी आए, फाइट नहीं की उन्होंने अंदरूनी रूप से। जैसे नारनौल से जेजेपी का कैंडिडेट बहुत भारी बहुमत से कमलेश सैनी जीती है, जहाँ इन बम्पर जीत, जहाँ टिकट मिली वहाँ से तो लड़े हैं ये, लेकिन वोट प्रतिशत 3.3%, इन्हें लोग अभी 3-3.5%। अब ये बड़ी खानदानी पार्टियां हरियाणा कब्जा करे बैठे थे, जान लग रही हैं। आपको मैं एक बात साफ बताना चाहूँगा, इन निकाय चुनाव का विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में निकाय चुनाव हुए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारी सीटें अड़बाद करवा करू की जीत जात ली, भाईचारा का चुनाव था, बड़े खुश हुए कांग्रेसी, बोले जी आम आदमी पार्टी का रोड़ा को नहीं। वही पंजाब है, उसके बाद में देख लो 92 सीटें। आज भी अगर निकाय की आप बात करते हो दिल्ली के अंदर, तो कितने दिन हो गए हमारी राज बनाए हुए, लेकिन निकाय में वहाँ आज भी बीजेपी बैठी है। इसका मतलब क्या है? इन चीज़ों का, सुनो मेरी बात, इन चीज़ों का विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सफाया करेगी ही करेगी सभी पार्टियों का, ये निश्चित तौर पर आप बात कर लो। मैं तो जमा एक बात अपना साफ बताना चाहूँगा, देखो बात होनी चाहिए मुद्दे की। हम करते हैं राजनीति मुद्दों पर, ये बिल्कुल साफ है। मैं पूरे हरियाणा की जनता को बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी मुद्दों और विकास की बात करती है। इससे न हम इधर जाते न हम इधर जाते। बीजेपी जेजेपी इनेलो एक मिनट की राजनीति भाई साहब, ये देखो सुनो मेरी बात, जेजेपी वाले चुनाव वहां से लड़ने जाएगी जहां जाट बहुल्य क्षेत्र हो, चाहे दुष्यंत लगा लो, जिसकी मां लगा लो, जहां जाट ज्यादा वोट थे वहीं जाके चुनाव लड़ा। हमारी पार्टियों के लिए सारी जातियां बराबर है, 36 जात एक है। हम जो काम करते हैं सबके लिए करते हैं। अभी मैं आपको पंजाब के काम गिना देता हूँ। एक मिनट, मैं पहले, आपने एक बात कहा पीछे कि रोड़ा करवा के कैप्टन अमरिंदर ने सारी निकाय सीटें जीत ली, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो ये विधानसभा जो चुनाव आएंगे, लोकसभा के विधानसभा के, तो उस समय रोड़ा नहीं होगा क्या? फिर उस समय फिर अब फिर ये रटाया जवाब होगा आपके पास, नहीं इनकी चलती थी, पीछे इनके सरकार थी, इनके अफसर थे, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। ये तो हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, विधानसभा सेंटर में तो है ही, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमारी पूरी टीमें खड़ी हो जाएंगी। कोई 14 की साल थोड़ी रोल कर लेंगे। आज हमारा संगठन बनने लग रहा है, हमारा पूर्ण रूप से संगठन तैयार नहीं हुआ है। 3 महीने सरकार को वहाँ जीते हुए 3 महीने लहर आई हुई है हरियाणा के अंदर। आज भी आम आदमी पार्टी की लहर है हरियाणा के अंदर। सुनो मेरी बात, आज भी नेता लाइन में बैठे हैं। हमारा एक ऐसा नेता है जो दूसरों को लेने से पहले को रुक जा भाई, पहले तेरी तसल्ली करांगे फिर तेरे को लेवांगे। आज पार्टी प्रोटोकॉल के तहत 40 विधायक इंतजार करने लग रहे हैं कि हमारे को ले लिया जाए। लेकिन हमारी पार्टी की सोच एक है कि विधायक सरकार चलाओ, 5 साल के लिए जनता ने चुने हो, जनता के ऊपर मध्यवर्ती चुनाव डाल के बोझ नहीं डालना चाहती आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का काम करो आप लोग, हम समय पर चुनाव चाहते हैं और उसी टाइम पर 100% आम आदमी पार्टी अब की बार यहाँ 90 में से 85 जीत ले तो मान जी हो आप। चौधरी देवीलाल जी का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकती है तो आम आदमी पार्टी तोड़ सकती है। क्यों तोड़ सकती है आने वाला समय बताएगा राठी साहब। कारण देखो, हम बगैर कारण को बात नहीं करते। क्यों तोड़ सकती है, एक बात मैं पूछना चाहूँ सिर्फ खाली, हमारी सरकार को 3 महीने में पंजाब में बने, पंजाब में बनते ही हमने बिजली फ्री कर दी 600 यूनिट। 2 महीने में 600 यूनिट बिजली फ्री करने का काम कर दिया। मैं मेरे ताऊ खट्टर ने पूछूं, 7.5 साल हो गए पैर अड़ा रखे हैं ताऊ ने देड़िया के। हमारा ताऊ तो सस्ती कौन करे, फ्री तो ताऊ का बहुत दूर गई।
एक बात बताओ, 3 महीने की सरकार ने बिजली के बिल माफ कर दिए, और हमारा ताऊ खट्टर जिसका 200 रुपये बिल आना था उसका 2000 रुपये, जिसका 2000 आना चाहिए था उसका 20,000 रुपये, आज आधा हरियाणा बिजली बोर्ड के चक्कर काटने ला रहे भाई साहब। मैं तो एक पोल खोलना चाहता हूं ताऊ खट्टर की, कि इस बीजेपी और जेजेपी सरकार ने मिलके आपका प्रदेश में चाइनीज मीटर लगाने का काम कर दिया है। जो भाई साहब धूप की गर्मी तब डाकम डाक रहे हैं, अच्छी धूप पड़ जाए तो भी डक्कम डाक हो जाते हैं बिना लाइट। ऐसे मीटर हमारे प्रदेश में लगे हुए हैं, वो मीटर चाइनीज हैं, चाइनीज। और इससे पहले जो मीटर लगे हुए थे वो स्वदेशी मीटर थे, जयपुरी मीटर हम उनको बोला करते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप लोग पंजाब की बातें करते हो, आप लोग आम आदमी की बात करते हो। अरे उसने तो 600 यूनिट बिजली फ्री करी है, और 7.5 साल में आपने क्या किया बताओ। हम बात करते हैं विकास पर, काम पर, जनता के हित की बात, परंतु सच्चाई क्या है, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए, सच्चाई बता दूंगा तो भाई साहब। इतनी बड़ी सच्चाई है, बिजली का बिल क्यों माफ हो गया? वहां ईमानदार नेता है, ईमानदार है, इसीलिए पैसा नुका नु खजाना में इकट्ठा होने लग रहा है गदा गदे। और यहां खजाना खाली है, पैसा गदागद नेताओं की गोद में जाने लग रहा है, मलाई खान लग रहे हैं, लूट के खा गए हरियाणा प्रदेश को। इसीलिए ये चीज कोई फ्री दे नहीं दे सकते, ये जनता के गेट्टी में गुट्ठा दे सकते हैं। देखो पंजाब के अंदर जनता को फ्री मिलता है, हरियाणा के अंदर नेताओं को फ्री मिलता है। आपने पता है कि एक बात का, इनके जो नेता हैं इनके बच्चे विदेशा में ऐश करे हैं हरियाणा के अंदर। भाई साहब दुष्यंत चौटाला ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, पैसा कहां से आवा है? खा गया सब कुछ, निचोड़ के सूख गया। खट्टर साहब की पूरी टीम चोर है, सारे के सारे मंत्री इतने बड़े बड़े लुटेरे। सोच से बार धनखड़ ने 5 साल मौका मिला था भाई साहब, देखा गुड़गांव में कोठी आलिशान 100 करोड़ की कोठी, देखा इनके पास धन, विदेशों में बिटकॉइन के तहत पैसा भेजा इन लोगों ने। इन लोगों की चिट्ठी खोल लूंगा ना तो भाई साहब तेल का मार जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर। इतना बीजेपी ने खेल खेला है, काला धन की बात करते थे ये भाई साहब। हरियाणा को लूट के इन लोगों ने जो पैसा है वो बिटकॉइन में डाल के और बाहर भेजने का काम कर दिया, और दूसरी तरफ काम की बात करते हैं। मैं तो एक बात कहूं, 3 महीने की सरकार ने भाई साहब 1500 जहां पेंशन मिलती थी वही पंजाब में आज 2500 कर दी। 3 महीने की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 3 महीने की सरकार ने 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के करने का काम कर दिया। 3 महीने की केवल सरकार ने भाई साहब 25,000 वैकेंसी निकालने का काम कर दिया। ये 2-2 साल तो लोग सेट हो वहां, फिर काट डांगे। आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का आलम है भाई साहब। आज हरियाणा के अंदर घर घर में बेरोजगार फिरने ला रहे। अखबार झूठा को नहीं उसका है, यो अखबार पढ़ा मेरे पास है कि हर दूसरा व्यक्ति 19 साल का हर दूसरा बच्चा बेरोजगार है, बेरोजगार। और फिर भी ताऊ महान बोला जी बात सुनो, सारा सौदा खत्म, और फिर भी बोला हमारा ताऊ महान। भाई ताऊ महान कुकर हो गया, बता दो देख बारी भाई ताऊ महान कैसे हो गया, देख लो भाई साहब। ये यो खेल आपका प्रदेश में चलने लग रहा है, और ये खेल जो है ये बड़ा खेल है। मैं आपने दिखा दूंगा, अखबार में आई हुई है कि हर दूसरा व्यक्ति, और हरियाणा का नाम जो है पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी में सब तक ऊपर है। और हमारा प्रदेश तो संपन्न प्रदेश है हर प्रकार से। माइनिंग यहाँ बहुत बड़ी, जमुना देख लो कितनी लंबी पड़ा हमारा, हजारों खान लूट की खा गए, पैसा ही कहीं गया। कितने पहाड़, अकेला यो जो तुसाम का पहाड़ है इसके अंदर 1 लाख करोड़ का घोटाला हो रहा है। इनका MP का होता धर्मवीर सिंह, बोला जी घोटाला हो रहा है, मैंने CM की नॉलेज में डाल दी। मेरा ताऊ क्यों नहीं जांच करवाने लग रहा, क्यों नहीं घोटालेबाजों को भीतर देने लग रहा? हरियाणा के अंदर यो खेल, और इसके विपरीत पंजाब के अंदर खेल। भाई साहब आप कंपैरिजन कर लो 3 महीने की सरकार का और 7.5 साल की सरकार का। अगर 3 महीने की सरकार इनसे फालतू काम करे हैं तो मान जियो भाई साहब, नहीं तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, हम कसम खाने के लिए तैयार हैं। कभी राजनीति नहीं करेंगे, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी वाले डिबेट तो करो बैठ के। मैं चैलेंज करता हूं बड़े से बड़े नेता को, बीजेपी का हो चाहे जेजेपी का हो, मनोज राठी को कहीं बुला लो, अपने घर बुला लो, अपने ऑफिस में बुला लो, चंडीगढ़ बुला लो, मेरे से डिबेट कर लो। अगर मुझे हरा पाए, मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा, किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा और किसी प्रकार की राजनीति में नहीं रहूंगा। मैं संन्यास ले लूंगा, नहीं तो मेरे सामने जो टकराएगा वो संन्यास लेने का काम करेगा। बीजेपी कितने बड़े प्रवक्ता ने बिठाओ, CM साहब को बिठा दे भाई साहब। लिया मैं CM की पोल खोलूं, मेरे सवाल है, मेरे जवाब दो उन सवालों के। शर्म की बात है इन बीजेपी वालों के पास। एक बात बिल्कुल साफ है भाई साहब,
पंजाब में जो काम करे हैं बराबर करके दिखा दो, हमने बराबर कर दो ना, उनके 10% कर दो। पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड है। आज पंजाब बहाल करे जान लग रहा है भाई साहब, है पुरानी पेंशन पंजाब बहाल करने लग रहा है। हरियाणा में ताऊ खट्टर दूंगा कि मैं कौन देवा में। और आपकी खुद की पेंशन है 5-5, 6-6, 7-7 खर्चन लग रहे हैं आप वाली तो पूरी। पंजाब ने कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, मेरा ताऊ खट्टर ने क्यों लिया? क्या तो बीजेपी सरकार डरती है? एमएलए मंत्रियों से डरती है? पंजाब सरकार ने फैसला करा, एक आदमी एक पेंशन, एक विधायक एक पेंशन। परंतु बीजेपी सरकार ने किसी भी स्टेट में बताओ मेरे को फैसला लिया। हाँ, एक काम तो बीजेपी ने कर दिया पक्का, पहले तो बाकी सारे कर्मचारियों की पेंशन बंद करी, अब भाई साहब फौज की भी कर दी। कर्मचारियों का इलाज करने में अगर कोई नंबर 1 पार्टी है तो वह बीजेपी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर। और प्रदेश हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरा देश का कर्मचारी बीजेपी को वोट नहीं देगा, उनका जूते मारने का काम भी करेगा। चोरी करके वैसे कितनी बार बन लियो भाई साहब, तानाशाही तरीके से वैसे कितनी बार बन लियो। जनता के मन में बीजेपी अपनी जगह खो चुकी है, इस बात का खट्टर साहब ने पता चल गया। ये जो निकाय में चुनाव जीतते हैं ना, ये चुनाव पब्लिक नु मानती है भाई सरकार के आदमी को जितावांगे तो हमारे काम हो जाएंगे। ये भाईचारा के चुनाव है, इसलिए लोग सरकार के आदमी को वोट देते हैं। और ये लोग, सुनो मेरी बात है, जाति पाति पे उतरे आए थे भाई साहब। इन लोगों ने जात पात की बात करके चुनाव जिताया है। 80 के अंदर बीजेपी का जो प्रत्याशी खड़ा था, उस प्रत्याशी के लिए खुल्लम खुल्ला जात पात फैलाई थी। 80 के विधायक ने खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं पंजाबी हूं, मेरा पंजाबी उम्मीदवार है, सारे पंजाबी इकट्ठे हो जाओ। उसने नहीं भाई साहब, डूब के मर जाना चाहिए इस पार्टी के सीएम को। उस सीएम ने भी उस जनसभा को संबोधित करा और जनसभा में खुल्लम खुल्ला कहा कि पंजाबियों की चौधर चली जाएगी अगर ये हार जाएगा तो। क्या मतलब बनता है इस बात का? क्या एक समाज का सीएम है? क्या 36 बिरादरी का सीएम नहीं है? क्या फर्ज बनता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कि वो सिर्फ पंजाबी समाज का है? अरे 36 बिरादरी का होता है सीएम है। संविधान पढ़ के देखो। मैं बीजेपी वाला अनपढ़ टोल को समझाना चाहता हूं कि आप लोग संविधान पढ़ो। संविधान में तो यह भी लिखा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति विशेष के लिए वोट नहीं मांगेगा, लेकिन इनके लिए पार्टी बड़ी है, जनता छोटी है, सरकारें छोटी हैं, फिर क्यों बैठे हैं? अगर आपने किसी पार्टी के लिए वोट मांगने हैं, आपने किसी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने हैं, आपने किसी पार्टी का प्रचार करना है, तो सीएम से इस्तीफा देके करो भाई साहब। लेकिन एक सीएम होते हुए भी इस प्रकार के प्रचार करना असंवैधानिक है। इन अनपढ़ टोल को समझा दो कि पढ़ना सीख लो। केजरीवाल का स्कूल में भेज दो बालका ने, ताकि बालक तो अनपढ़ नहीं रहेंगे तारे। हम पढ़ा देंगे, हम संविधान पढ़ाएंगे। संविधान एक एक बच्चे को हम यही बात तो सिखाना चाहते हैं, अधिकारों की बात सिखाना चाहते हैं। हम सिखाना चाहते हैं कि आपके अधिकार कितने हैं। अगर किसान को उसकी मजदूरी समय में मिल जा, किसान की फसल का भाव मिल जा, तो भाई साहब बात सुन लो, किसान सबसे अमीर होगा देश के अंदर। वो दिन था जब 1 कुंटल के अंदर 1 तोला सोना मिलता था। आज यो दिन है। आज हमारी करेंसी भूटान से भी नीचे चली गई है, फिर भी मोदी विकासशील पुरुष। हमारे साथ मनोज राठी बने हुए खास बातचीत में। आम आदमी पार्टी के सबसे तेज तर्रार वक्ता है, बोलने वाले हैं ये। और ये जब बोलते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं, लेकिन ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की बात, दुष्यंत चौटाला हमारी सरकार की बात, यहाँ पे हरियाणा की जो है। लेकिन ये अभी हरियाणा के चुनाव को देखते हो आम आदमी पार्टी बड़े बड़े फैसले ले पा रही है या फिर कुछ हो रहा है, ये भी जानेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही हरियाणा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। 8 साल सरकार को होने जा रही हैं, यानी कि 2.5 महीने बाद 8 साल हो जाएंगे सरकार को। तो कुछ मतलब 12 महीने बचे, उसके बाद तो चुनाव चल ही आते हैं प्रदेश में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में अभी चुनाव देख रहे हैं हरियाणा में, और अगर पंजाब में काम आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी तो मनोज राठी को भी पता है और केजरीवाल जी को भी पता है, तो ही हरियाणा की जनता वोट देगी। नहीं तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी आना असंभव है। तो कहीं चुनाव को देख के ये पैतरे तो नहीं चल रही आम आदमी पार्टी, ये भी जानेंगे मनोज राठी से। और साथ साथ ये भी जानेंगे लगभग 8 साल सरकार को हो चुके बने,
एक हासी में पुल बन रहा है, उसके बाद झज्जर में पुल बन चुका है, उसके बाद दादरी में बहुत बड़ा एक पुल बन चुका है, उसके बाद हिसार का बहुत लंबा चौड़ा पुल बन चुका है। ताज़ा तरीन एक हिसार का 3-4 किलोमीटर लंबा पुल और भी बन रहा है इधर से। उसके बाद बरवाड़ा और भी ऐसे शहर हैं, रोहतक, दिल्ली और पानीपत बाईपास के ऊपर 17 नए नए पुल बन चुके हैं, लेकिन वो पुल आज तक बना नहीं है। तो कहाँ समस्या आ रही है, क्यों नहीं बन पा रहा वो पुल? उससे बड़े बड़े पुल बन चुके हैं, वो भी जानेंगे हादसे के अंदर। और साथ साथ पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। अभी कहीं निगाहें कहीं पे निशाना, राठी साहब वो बात तो नहीं है कि हम चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में 1-1.5 साल बाद, तो कहीं ना कहीं पंजाब में काम करेंगे तो यहाँ सत्ता तो पाओगे। तो उसको देखते हुए काम। मेरे भाई दिल्ली में सरकार है, काम करने लग रहे शुरू दिन से। पंजाब में आगे पहले दिन तक काम स्टार्ट कर दिया। मैं यही तो चैलेंज करता हूँ बीजेपी वालों को, आओ ना, मुकाबला करो ना, हमारे काम का मुकाबला करो, हमारी ईमानदारी का मुकाबला करो। मैं खुल्लम खुला कहता हूं कि बीजेपी के सारे नेता चोर हैं और मेरे पास सबूत है कईयों के। तो भाई साहब है, मैं दुष्यंत को कहना चाहता हूं, बहुत मोटा माल खर्चा है, बहुत मोटा माल खर्चा। आज भी टेंडर उनकी मर्जी से होते हैं भाई साहब। पोर्टल ठेकेदार के लिए थोड़ी देर के लिए खुलता है ताकि कोई और फार्म ना भर सके, कोई और टेंडर ना ले सके, और काफी मुनाफा में टेंडर छोड़े जाते हैं। वो 10-10% दुष्यंत को चढ़ाने का काम करते हैं। रात को 2-2 बजे टेंडर खुलते हैं भाई साहब, 2-2 बजे पोर्टल खुलता है। एक एक बात का पता हमें, एक एक कहानी का पता है, और सारी प्रदेश की जनता को पता है किस प्रकार लुटन लग रहे हैं। एक बात पूछना चाहता हूं, 3 महीने की सरकार ने शिक्षा पे इतना पंजाब में बजट काट दिया, मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिया, इतने काम कर दिए, क्यों भाई दुष्यंत जी, क्यों खट्टर जी, क्यों मंत्रिमंडल इनका, आप लोग क्यों नहीं करते ये काम? क्या आप लोगों को सांप सूंघ गया? आप लोगों को तनख्वाह चाहिए 5-5, और आप लोग आर्मी की पेंशन भी नहीं छोड़ने लग रहे। खुद की पेंशन 5-5 है, आर्मी की पेंशन में बेशर्मी की हद कर रखी है आप लोगों ने, हद। और सुनो मैं बताऊं, जो कहता है बड़ी बड़ी बातें करता है, इनके विधायक चाहे इन लोगों का विधायक हो चाहे जेजेपी का हो, वे करते हैं, वो खुद 5-5, 4-4 पेंशन लेने का काम करते हैं, और वो बात करते हैं कोई ऐंठपट की। किसी न किसी बीमारी पीछे लग जाओ आम आदमी पार्टी के। आज पूरे देश की सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी के पीछे लगी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी देश का भविष्य है, ठोस फैसले लेती है। एक फैसला गलत हो तो बताओ भाई साहब। एक बात मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस दिन आम आदमी पार्टी आई, टोटल माइनिंग की जितनी लोगों ने माल खाया, हम जांच कराएंगे, मुंह में हाथ देके माल निकलवाने का काम करेंगे भाई साहब। आप मौका तो देके देखो, हम करेंगे इनकी पेंशन बंद पहली कलम से, इन विधायकों की पहली कलम से पेंशन बंद करने का काम करेंगे। हम हरियाणा के अंदर पुरानी पेंशन लागू करने का काम करेंगे। हम बिजली 600 यूनिट फ्री करने का काम करेंगे। एक वायदा मैं आपसे करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा सरकार जिस दिन बनी, ये सारे के सारे चाइनीज मीटर बदले जाएंगे, जो धूप में भी डाकम डाक रहते हैं। जिस तरह ये बीजेपी और जेजेपी के नेता डाकम डाक रहते हैं ना माल कमान खातर, उसी प्रकार ये मीटर जो है चाइनीज मीटर है, ये भी ऐसे डाकम डाक रहते हैं। अरे यार, लाइट 2 चसरी है, बिल 20-20 हजार रुपए, और मजबूरी में लोगों को भरना पड़ता है भाई साहब। मजबूरी में खट्टर साहब बड़ी बड़ी बात करता है चंडीगढ़ बैठ के। केवल और केवल आज बीजेपी बची हुई है तो जात पात के मुद्दे में बची हुई है, जात पात के कारण बची हुई है। और मैं तो प्रदेश की जनता को एक बात बताना चाहता हूं, ये जात पात की धर्म की बात करने वाले किसी के नहीं होते, ये अपनी औलाद के भी नहीं है। देखो बात सुन लो, विकास सबसे जरूरी है। स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो नशा करना सीखेंगे, बदमाशी करनी सीखेंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। आज किसका बच्चा जो होशियार है पढ़ाई में पीछे रहा है, वो तो आगे चला गया, कोई विदेश में नौकरी लग गया, कोई कहां जाके नौकरी लग गया, लेकिन कामयाब हो गया, वो घर कामयाब हो गया। और दिल्ली के अंदर ये स्टोरी केजरीवाल ने चालू कर रखी है, स्कूल बढ़िया बना रखे, कोचिंग सेंटर फ्री में है भाइयों, कोचिंग सेंटर फ्री में। आज दिल्ली के अंदर 998 बच्चों ने भाई साहब IIT का टेस्ट क्लियर किया है। हरियाणा में कितना करे है खट्टर साहब बताइए? आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के बच्चे विदेश जाने लग रहे हैं।
आज उनके बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाने लग रहे हैं, सरकार सारा पैसा देने लग रही है। खट्टर साहब, आपके बैंक में कोई एजुकेशन लोन के लिए चला जाता है तो खुल्लम खुल्ला आपके बैंक के कर्मचारी 10% मांगने का काम करते हैं, और जो नहीं देता उसके चक्कर कटवा 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 उसको भगाने का काम करते हैं। क्या ये बीजेपी सरकार है? क्या ये बीजेपी सरकार चाहिए हरियाणा प्रदेश की जनता को? मैं पूछना चाहता हूं इस बीजेपी जेजेपी सरकार से कि एक काम तो बताइए कि आपने जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए एक काम किया है। एक काम तो बताने का काम करें। मैं पूछना चाहूं बीजेपी के बड़े बड़े धुआंधार नेताओं से, अरे आओ मेरे सामने टेबल पर, खट्टर साहब, धनखड़ साहब, जितने भी साहब हैं ये सभी के सभी हजार हजार करोड़ के मालिक हैं भाई साहब। हजार हजार करोड़ के, हमारा विधायक विनोद भी 1000 करोड़ का मालिक है। तो आप हिसाब लगा लो, ये लोग थानों से मंथली लेते हैं, ये लोग तहसीलों से मंथली लेते हैं। इन लोगों ने एसडीएम दफ्तर तक नहीं छोड़ रखे हैं, पूरा हरियाणा बेचने का काम कर दिया है। और फिर कहते हैं ये काम क्यों करते हैं? आम आदमी पार्टी काम करती तो उससे जलन होती है इन लोगों को। ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां एक जैसी हो। कांग्रेस इनके इशारे पे नाचती है, इनके इशारे पे काम करती है। आम आदमी पार्टी किसी के इशारे पे काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी मर्जी से काम करती है, छाती ठोक के काम करती है और पक्का इलाज करने का काम करती है भाई साहब। तो मेरे साथ मनोज राठी बने हुए खास बातचीत में, और मनोज राठी आम आदमी पार्टी के सक्रिय और वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। और मैं फिर कहता हूं मनोज राठी में काफ़ी दुख है और ये काफ़ी भावुक हो जाते हैं बोलते बोलते। लेकिन जहाँ तक हम मनोज राठी की बात करें, कई मुद्दों पे मनोज राठी बिल्कुल स्टिक कह रहे हैं। मोदी जी, अगर वास्तव में कार्रवाई करनी है आपको तो पहले नेताओं पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि कल तक 2 एकड़ का नेता और सत्ता में आने के बाद उसके पास 1,000 करोड़ रुपए कहाँ से आता है। वास्तव में सोचने वाली बात है कि मनोज राठी ने जो बोला है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती है, क्योंकि इंक्वायरी उन नेताओं की होनी चाहिए, ईडी के छापे उन नेताओं के भी लगने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे इनेलो का हो। ये सब बराबर है। ये पैसा लेके कहाँ से आए, हमने कमाया कहाँ से ये पैसा? ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, कोई नौकरी नहीं। और वास्तव में ही इनके जो बच्चे होते हैं, मनोज राठी ने कहा है, वो विदेशों में मज़े लूट रहे हैं, यानी कि विदेशों के सैर सपाटी करते हैं। एक आम आदमी का, मध्यम वर्ग का कभी विदेश में जाना नसीब तक नहीं होता। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है, कमाया कैसे, क्या स्रोत था, क्या साधन था इनके पास? वास्तव में ही इन पे कार्रवाई करना तो बनता ही है। राठी साहब, आपसे बातचीत की हमें बड़ा अच्छा लगा, और ये तो भविष्य के गर्म में है। आपकी पार्टी हरियाणा में आने वाले समय में कितना खड़ा हो पाती है या नहीं पाती, ये तो जनता जनार्दन बताएगी, क्योंकि आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जिससे निकाय चुनाव देखे, इसमें भी आपकी पार्टी काफ़ी जोश के साथ लबालब थी। मैं बिल्कुल एक साफ बताऊंगा लास्ट में आपको यही बात। देखो, बीजेपी को बर्तन लग रहे हैं, जेजेपी उनके साथ बरती जाने लग रही है। बड़ा आक्रोश है। हम जब नगर निकाय चुनाव में वोट मांगने के लिए गए तो वहाँ लोगों ने कहा भाई नेम धर्म करवा लो, विधानसभा में आपके साथ खड़े हैं हम लोग। ये भाईचारा का चुनाव है, इसलिए हम इसको जिताने लग रहे हैं। विधानसभा में आपके साथ खड़े हम पिस चुके हैं। मैं फिर भी एक बात आज आपको बताना चाहूँगा एडवांस में, और बीजेपी के नेता, जेजेपी के नेता खासकर सुन लो ये बात। जब 1.5 साल 2 साल बाद में चुनाव में जाएंगे ना हम लोग, तो भाई साहब सारी की सारी जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। क्यों देगी? क्योंकि कांग्रेस तो मिल चुकी है बीजेपी के साथ। हुड्डा साहब के ऊपर पूरा बीजेपी का दबाव है, इसीलिए निशान पर चुनाव नहीं लड़ा। अगर हुड्डा साहब निशान पर चुनाव लड़ते, समीकरण अलग होते भाई साहब। आज आम आदमी पार्टी की भी सीटें बढ़ जाती, बीजेपी की सीटें घट जाती और कांग्रेस की अलग से सीटें आती। ये ब्लाइंड खेल है, क्योंकि हुड्डा साहब के ऊपर कई समय में ब्लाइंड केस, ब्लाइंड नहीं रहेगा, ये हो सकता है, लेकिन जनता समझ गई ना। अब तो जनता समझ गई है। अब जनता 2 साल में तैयार हो जाएगी इस बात के लिए कि हुड्डा बीजेपी की बी टीम है। हुड्डा के ऊपर मुकदमे हैं, वो मुकदमों से बचने के लिए
फिर राहुल गांधी को पकड़ लिया ने तो उड़ा का तो सौदा ही नहीं किमी। तो अपने केसों को बचाने के लिए इसने बीजेपी की सारी बात माननी पड़ती है। बीजेपी ने आदेश दिया सिंबल पर नहीं लड़ना, को नहीं लड़ा, इसीलिए नहीं लड़ा। ये अंदरूनी बड़ी सच्चाई है। और फिर इनके काफी गपले हैं। कांग्रेसिया ने थोड़ा मार लुटिया भाई साहब, 10 साल है खूब दबा के उन्होंने खींचा, अब उनकी फाइल निकल रही है। ये बीजेपी वाले पकड़ते किसी को नहीं, नहीं 70 साल। हाँ, ये लोग फाइल दिखाते हैं, फाइल है जी आपकी, हमारा यो काम करो। एक बात मैं आपने बताना चाहूंगा कि इन लोगों को एक ही इलाज है, जनता एक एक वोट आम आदमी पार्टी को देगी भाई साहब। और मैं आस करता हूं इस बात की, और मैं अपील भी करता हूं जनता से, अगर आपके बच्चे विदेश में घुमाना चाहो तो केजरीवाल को बनाओ, दिल्ली जाके देख आओ भाई साहब। सारे के सारे दिल्ली के अंदर 1 मिनट के अंदर एजुकेशन लोन मिलता है भाई। महाराज जी दुख नहीं पाओ, मेरे रिश्तेदार भी रहे हैं, आपके भी रहते होंगे, जो भाई सुन ला रहे उनके रिश्तेदार भी रहते होंगे। आप दिल्ली का सिस्टम देख लो, और पूर्ण राज्य नहीं है। अरे हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, हरियाणा के अंदर इनकम बहुत ज्यादा है। मैं बार बार जनता को यह बात बताना चाहूं कि हरियाणा के अंदर तो इतना पैसा, दिल्ली में भी नहीं इतना पैसा। तो देखो दिल्ली में जो फैक्ट्रियां थी वो सारी बाहर निकाल दी, हरियाणा में आ गई। फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़, पानीपत, करनाल, आप देखो कितना बड़ा मामला हो गया। एक तो यो कितना बड़ा फायदा हो गया हरियाणा को। एक गुड़गांव, फरीदाबाद जिसने मेगा सिटी, सोनीपत, करनाल मेगा सिटी, कितना टैक्स वहां से आने लग रहा है। और सबसे ऊपर थोड़ा मारा माइनिंग ने भाई साहब, यमुना नगर से लेके और भाई साहब सोनीपत तक कितनी लंबी जमुना लग है भाई साहब। इसके सारे के सारे नेताओं के रिश्तेदार, उनके भाई बंधु करोड़ों रुपए कमा गए, सारी जमुना ने बेच की खा गए भाई साहब सारे। ये एक वो MP का सांसद, वो लूट की खा गया सारी ने। एक एक के नाम गिनाऊं भाई साहब। पहाड़ तो शाम का पहाड़, खाने की पहाड़, दादरी के पहाड़, ये आपके महेंद्रगढ़ वाले पहाड़, फरीदाबाद के पहाड़, सोना उगलते हैं, सोना सारा कुछ इन लोगों ने बेच के खा गए। एक छोटी सी पहाड़ी, डाडम की पहाड़ी में, खाने की पहाड़ी में नहीं कहूंगा पूरी, डाडम की पहाड़ी में 1 लाख करोड़ का घोटाला इनके सांसद ने मान्या, धर्मवीर सिंह ने। उसकी वीडियो पड़ी, आप चेक कर लियो, और कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी पहाड़ी में 1 लाख करोड़ का, इसका मतलब पूरी पहाड़ियां में कितना घपला है। मैं ये कहूंगा अगर माइनिंग का पैसा सरकारी खजाना में जमा हो जाता तो आज सारा कुछ फ्री दे देते, सारे सरकारी स्कूल बन जाते बढ़िया, और मैं उनको 5 लाख नौकरियां भी मिल जाती, फिर भी सरकार प्रॉफिट में होती, बिजली फ्री दे देती। लेकिन वो सारा का सारा पैसा जो जनता की जेब में आना था, वो सारा का सारा पैसा इन बड़े बड़े नेताओं की जेब में जाकर विदेश पहुंच चुका है। हे मोदी जी, काला धन लाने वाले मेरे ताऊ, कहां गए आप लोग, कहां छिप गए? आपके नेता जिस दिन से बने हैं, सारा का सारा प्रदेश और देश का धन विदेशों में भेज दिया भाई साहब। करेंसी जो है भूटान से भी नीचा आ गई है। इस करेंसी का नीचा आने का सिर्फ एक कारण है, भ्रष्टाचारी भाई साहब। जो देश भ्रष्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भ्रष्ट नहीं है, देख लो आप। जापान भ्रष्ट नहीं है, देख लो आप कहां पर है। अमेरिका भ्रष्ट नहीं है, पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं ये लोग। इनके नेता ईमानदार हैं। इनके नेता जब रिटायर होते हैं तो आम आदमी की जिंदगी जीते हैं। कोई होटल में काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है। आप बिल क्विंटल जैसे नेताओं को उठा के देख सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को देख सकते हो, आप इजराइल के नेताओं को देख सकते हो, आप जापान के नेताओं को देख सकते हो। कुछ तो सीख ले लो। आम आदमी पार्टी ने तो टीचरों को भी विदेश भेजा ट्रेनिंग के लिए, ताकि वहां से कुछ सीख के आए और यहां आके अपने बच्चों को सिखाएं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्रेंड करें, ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं भाई साहब। थैंक यू राठी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत किया आपने। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ये मनोज राठी बने हुए थे, आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय लीडर हैं, और कहीं ना कहीं ये बेबाक बोलते हैं, जो बोलते अपनी बात रखते हैं बेबाक रखते हैं। आज आम आदमी पार्टी के जो मनोज राठी हैं, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक भावुक तरीके से बातचीत की और हमें कुछ बोलने का मौका कम दिया है। लेकिन फिर भी आगे आपके अगर कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, अपना फ़ोन अभी उठाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख के डाल दीजिए कि मनोज राठी से कुछ कहना चाहते हैं या मनोज राठी से कुछ पूछना चाहते हैं या और भी कुछ है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस रांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।